बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के इस सीरीज में। देखिए, कभी भी ना अगर आपको पिवोट टेबल समझ ना आए तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम गारंटी है कि चीज़ें समझ में आनी लगेंगी। ठीक है ना? देखिए, क्या है पिवोट टेबल? देखिए, पिवोट टेबल में डेटा का एनालाइज होना, जैसे बड़ा डेटा हो या कोई भी डेटा हो आपके पास, तो उसको एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। इसके लिए मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, ये भी एक वीडियो है। और इस वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है? सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक एक्सेल डेटा है। ठीक है? अब ये डेटा में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे डेट है, जो भी डेट यहाँ पे दी गई है, तो ये सारी डेट्स हैं। और ये डेट का फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, कभी भी एक्सेल में फॉर्मेट ईयर, मंथ और डेट का होता है। ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पहले डेट आ जाएगी, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। जनरली जो हम इंडियन लोग करते हैं, हम अपने यहाँ भारतीय जो परंपरा में है हमारे, कि पहले हम क्या लिखते हैं, पहले डेट लिख देते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, फिर सॉरी, पहले हम क्या लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, लास्ट में डेट आती है। ठीक है? तो ये फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा। बाकी ये हमारे पास डेटा है, तो अब पिवोट टेबल का इसमें क्या यूज किया जा सकता है? सवाल यही है कि पिवोट टेबल का क्या यूज किया जाए। तो सबसे पहले पिवोट टेबल मिलेगा कहाँ? पिवोट टेबल मिलेगा यहाँ इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाइएगा और ये पिवोट पे चले जाइएगा। जैसे ही आप पिवोट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई देंगी, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स, फ्रॉम टेबल ऑब्लिक रेंज। तो हमें इसी पे क्लिक कर देना है। और अब आपसे पूछ रहा है कि डेटा आपको इसी शीट पे चाहिए या अगले शीट पर। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ जाएगी अगर हम इसी शीट पे ले लें, क्योंकि डेटा हमारा ऑलरेडी बड़ा है और इसी में अगर लेंगे तो इसी में आपको शायद समझ ना आए, तो हम न्यू शीट ही रहने देने वाले हैं। ठीक है? और यहां से ना ओके कर देते हैं। ओके जैसे ही करेंगे तो ये ऐसे खुल के आएगा। अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, नीचे फिल्टर दिया रहता है, कॉलम दिया रहता है, रो दिया रहता है, वैल्यू दिया रहता है। इसमें करें तो करें क्या, है ना? इसमें करें तो करें क्या? तो यहां पर जो आपकी परेशानी है वो दूर होने वाली है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। देखिए, थोड़ा चलते हैं सीट नंबर 1 पे वापिस, ताकि और भी ज्यादा क्लियर हो जाए चीजें। क्या है, आइए देखते हैं। यहां पर क्लिक किया है, ये देखिए, ये शीट नंबर 1 यही हमारा है ना? तो इसमें आपको एम्प्लॉय आईडी दिख रही होगी और यहाँ पे सेल्समैन दिख रहा होगा। अब इसमें नाम अलग अलग लिखा हुआ है ना? और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है। तो हम ये चाहते हैं ना, किस जो सेल्समैन है, किस सेल्समैन ने कितनी सेल करी है, ये हमें पता चल जाए। तो आप कहेंगे सर फिल्टर लगा लीजिए, पता चल जाएगा किस सेल्समैन ने कितनी सेल्स करी है। ठीक है? तो अगर आप फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे देखिए, अल्ट प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे, एफ, तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा दिक्कत क्या है इसके साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब ये एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आ रहा है, सेल्समैन अगर सेलेक्ट करेंगे तो सेल्समैन का बेस दिखाएगा। तो अगर मान लीजिए इसमें से सब अनटिक कर देते हैं तो किस सेल्समैन ने कितनी सेल करी है ये यहां पर नहीं दिखाएगा, ये पूरा का पूरा डिटेल लेके आएगा। और डेटा लंबा हो तो इसमें परेशानी हो सकती है। ठीक है? तो यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर ना वापस से इस फिल्टर को हटाने के लिए अल्ट डी एफ प्रेस करेंगे, ये फिल्टर हट जाएगा। डोंट वरी, पिवोट टेबल हम देख रहे हैं तो यहीं पे रहिए। अभी यहां पर ना सेल्समैन, अब देखिए ये जो सेल्समैन दिख रहा है, इसको उठाइएगा, ड्रैग करिएगा, खींचते हुए लाके इसको रो वाले फील्ड में डाल दीजिएगा। अब चूंकि कितनी सेल करी है ये देखना है, तो ये सेल्स वाला जो है सेक्शन पकड़िएगा, इसको खींच के लाके वैल्यू में डाल दीजिए। तो ये हो गया। अब यहां पर ना आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज ही नहीं कर सकते हैं बल्कि टोटल का भी टोटल आ रहा है। इट मीन्स कि अमित कुमार, अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम भी करता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है? देखिए, अमित कुमार, इनकी सेल्स कितनी है आप देख सकते हैं, 640। अब सम ऑफ सेल्स नीचे आपका आएगा 640। अब देखा जाए कि है कि नहीं है। तो यहां पे अगर हम आते हैं तो हम अब देखिए इसी में खोजने में दिक्कत हो रही है। अमित कुमार, अब अमित कुमार आ ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है? अमित कुमार वाला नाम पहले दिया नहीं गया, शॉर्ट किया नहीं है हमने, तो इसमें खोजने में दिक्कत है ना? तो यहां पर ना हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अमित कुमार देखा जाए कहां लिखा हुआ है, इसको खोजना पड़ेगा। हालांकि ये डेटा बहुत छोटा डेटा है, कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं है। ये लीजिए, ये अमित कुमार है और मैं इस रो को ही पूरा हाईलाइट कर देता हूं यहां से। ये देखिएगा, ये हाईलाइट किया हमने येलो कलर से, तो आप देख पाएंगे कि यहां पर अमित की सेल्स कितनी है, 640 रुपए की है ना? तो इसी तरह से ना आप काम कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको ऐसा नहीं करना था, क्या करना चाहिए था? हमको ऐसा चाहिए ना कि हम प्रोडक्ट वाइज सेल देख सकें कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। ठीक है ना?
तो यहां से ना प्रोडक्ट लेंगे और सेल्स लेंगे, बस इतनी ही चीजें लेंगे तो प्रोडक्ट वाइज सेल्स पता चल जाएगी, ये अलग से पता चल जाएगी हमको। ठीक है, अब एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे देखिए एक तो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर मान लीजिए नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको अनटिक करिएगा, इसको अनटिक करिएगा। ठीक है, हट गया। ठीक है ना, हटाने के लिए कुछ करना नहीं है, इसी तरह से आपको कर लेना है। अब देखिए, अब हमको प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो प्रोडक्ट वाला उठाइए और उठा करके कहां लाके रखिए, रोज वाले सेक्शन में लाके रख दीजिए, रख दिया। अब सेल्स चाहिए तो सेल्स वाला उठाइए और वैल्यूज वाले में लाके रख दीजिए। तो अब देखेंगे कि यहां पर जो भी चीजें हैं उनका डिटेल में, अब देखिए खाली ब्रेड का दिखा रहा है, देखिए देख रहे हैं खाली ब्रेड का दिखा रहा है। अच्छा, यहां पर ना अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो ये पूरा डिटेल भी शो हो जाएगा कि ब्रेड का क्या रहा, कैसे रहा, पूरा डिटेल। मतलब ब्रेड वाले जो भी सेल्समैन है उनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, किस डेट पे सेल हुआ, सेल्समैन कौन है, प्रोडक्ट का नाम तो ब्रेड है ही है, ये दिख ही रहा है, क्वांटिटी इवन दिखाएगा आपको, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ये भी दिखाएगा, और ये सेल्स भी दिखाएगा। देखिए पिवोट टेबल से हमारा काम कितना आसान हो जा रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे तीसरा जो शीट है इस पे इसने शिफ्ट कर दिया। अब जैसे मान लीजिए, वापिस आते हैं इस वाले पे, अब जैसे मान लीजिए हमको डिटर्जेंट का देखना है तो डिटर्जेंट पे जाइए, 2 बार क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है, अब देखिएगा ये डिटर्जेंट है और यहाँ पे जाना है और इस पे क्लिक करना है, मतलब सेल्स वाले पे 2 बार क्लिक करना है। तो ये देखिए अब ये डिटर्जेंट का जो है सेल्स बताएगा। मतलब इस तरीके से पिवोट टेबल कितना ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप देख सकते हैं, है ना। यहां पर एक चीज और आ जाती है, इमेज स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर, सॉरी। तो इंसर्ट स्लाइसर पे अगर आप क्लिक कर देते हैं और यहां पे देखिएगा एम्प्लॉय आईडी, डेट, अब जो चाहिए वही ले सकते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी चाहिए, सेल्समैन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, डिपार्टमेंट भी नहीं चाहिए, हमें सेल्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए और यहां से ओके कर दीजिए। तो ये लीजिए, ये यहां पर ना सारी चीजें अलग अलग इस तरीके से शो हो जाएंगी। तो अब यहां पर ना आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ये आप देखिए सारी चीजें अलग अलग शो होंगी, देख रहे हैं। तो ये एम्प्लॉय आईडी 1 है, ये सेल्समैन कौन है, फिर प्रोडक्ट का नाम का क्या है, फिर ये एक स्लाइसर का कमाल है। तो स्लाइसर के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, खैर ये तो ऐसे बता दिया मैंने, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाता है। पिवोट टेबल बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हमको सारी चीजें दिखा रहा है, देख सकते हैं ना। अब इतने बड़े डेटा में खोजना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन यहां पर जब आप खोजेंगे तो सारी चीजें बहुत आराम से दिखेंगी। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें डेट भी इंक्लूड करना था, तो आप एक काम करिए, डेट जो ये सेक्शन है ना फिल्टर में डाल दीजिएगा। अब यहां पर आपको डेट नजर आ रहा है। अब मान लीजिए हमको डेट वाइज चीजें तलाशनी है, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि 2023 15 में कौन सा क्या रहा, इसको देखने के लिए हम यहां पर जाते हैं, तो यहां पर ये ऑटोमेटिक इसे समराइज कर देता है। आप देखेंगे कि डेट के हिसाब से अगर हमें देखना है तो यहां पे डेट के हिसाब से एग है, पल्स है, 2 ही चीजें हैं, और किस डेट पे है, यहाँ पे देख सकते हैं 15/1/2023 में है। तो ये सम ऑफ सेल्स भी दे रहा है कि मतलब कुल मिला के कितना सेल हुआ, है ना। तो ये इस प्रकार से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए डेट के बेस पे नहीं देखना था, एम्प्लॉय के बेस पे देखना था, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सेल्समैन को उठाइए, खींच के लाइए, यहाँ पे फिल्टर में रख दीजिए। अब रख दिया, अब फायदा क्या होगा, देखिए कौन से सेल्समैन ने कितना सेल करा है वो यहां से आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर हमने सपोज कीजिए अंजलि वर्मा को सेलेक्ट किया और यहां से ओके कर दिया। अब जैसे ही ओके किया तो इन्होंने केवल बटर सेल किया है और कितने अमाउंट में सेल किया है, ये पूरा डिटेल आपको यहां पे दिख जाता है। ये पिवोट टेबल का फायदा है और ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट बना देता है डेटा को एनालाइज करना। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी कि ये कैसे करना है, क्या फायदा है, क्या इसका एडवांटेज है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक सूचना है कि इन्फॉर्मेशन है कि आज शाम को रात 8 बजे बेसिक्स की जो क्लास चलती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, तो उसके लिए क्लास जो है शेड्यूल कर दिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो अगर 8 बजे से लाइव जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं और जो भी सवाल है अपने पूछ सकते हैं और क्लास को पूरा वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेसिक्स के ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिक्स। तो जो बच्चे क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10th में बिलोंग करते हैं या कहीं से ADCA वगैरह की कोचिंग वगैरह ले रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, या अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो शाम को 8 बजे से जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।